तो दोस्तों आज 25 मार्च 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बैंकों के बंद होने को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक अगर आपको कोई बैंक जाने का काम है तो उसे आज या कल में निपटाना होगा, वरना आने वाले 6 दिनों तक बैंक बंद रह सकते हैं। अभी हम आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट थोड़ी देर में बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत और पाकिस्तान को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस साल 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच की एक T20 सीरीज खेली जा सकती है। एक रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से कुछ नए ऐलान की खबर आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने इस बात का वादा किया है कि जो भी गरीब परिवार हैं तो उनको हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने ये भी वादा किया है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और वो काम नहीं कर पाता है तो उसे सरकार हर महीने 5,000 रुपए की मदद देगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से एक और बड़ा ऐलान किया गया है और कहा गया है कि हाई स्कूल के छात्रों को बिल्कुल मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। तो सरकार के इन ऐलानों का फायदा लोगों को कैसे मिलेगा, अभी हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। दोस्तों इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में एक बार फिर से लॉकडाउन को लेकर बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने कई और शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में चीनी बीमारी के मामले दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से अब लॉकडाउन लगाने के फैसले भी तेजी से लिए जा रहे हैं। तो सरकार ने किन शहरों में लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है, अभी आपको इसकी भी जानकारी मिलेगी। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में पैन कार्ड और आधार कार्ड को लेकर बड़ी खबर है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि अगले 2 दिन यानी कि आज और कल में निपटा लें बैंक से जुड़े काम, क्योंकि आने वाले दिनों में 7 दिनों तक बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ, अगर आप बैंक से जुड़े कोई जरूरी काम निपटाना चाहते हैं तो उसे आज या कल में निपटा लें। अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक लगातार 3 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दें कि 27 मार्च को आखिरी शनिवार है और 28 मार्च को रविवार है और 29 मार्च को होली की वजह से छुट्टी होगी। इसके अलावा पटना में 30 मार्च को भी बैंक बंद रहेंगे। इसके अलावा 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है तो इस दिन भी बैंक में कामकाज नहीं होगा। इसके अलावा 1 अप्रैल को भी बैंकों के सालाना अकाउंट की क्लोजिंग ईयर है तो इस दिन भी बैंकों की शाखाओं में लोगों का ज्यादा काम नहीं हो सकेगा। इसके अलावा 2 अप्रैल को गुड फ्राइडे है। फिर इसके बाद 3 अप्रैल को महीने का पहला शनिवार होगा और इस दिन बैंकों में बिल्कुल सही से काम होगा। लेकिन इसके अगले दिन यानी कि 4 अप्रैल को एक बार फिर से रविवार को बैंक बंद रहेंगे, यानी कि 27 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 7 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि ये बैंकों की बंदी राज्य और शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन 27 मार्च से लेकर 29 मार्च तक देश के सभी बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के ज्यादा दिन बंद होने की वजह से एटीएम में भी कैश की किल्लत हो सकती है, तो इसी की वजह से आप अपना इंतजाम पहले ही कर लें। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो भारत पाकिस्तान के बीच इस साल खेली जा सकती है T20 सीरीज। एक रिपोर्ट में किया गया है ये दावा। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से क्रिकेट संबंध बहाल हो सकते हैं। दोनों देशों के बीच इस साल 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जा सकती है। पाकिस्तानी उर्दू अखबार डेली जंग की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश इस साल T20 मैच की एक छोटी सी सीरीज खेल सकते हैं, यानी कि इस साल 2021 में आपको भारतीय टीम का मुकाबला पाकिस्तान की टीम से देखने को मिल सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीजेपी से जुड़े राजग का वादा, हर परिवार से एक को मिलेगा रोजगार, साथ ही में मिलेगा मुफ्त लैपटॉप। सरकार की तरफ से आई है ये बड़े बड़े ऐलान की जानकारी। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीते बुधवार को तिरुवनंतपुरम में केरल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले राजग का घोषणा पत्र जारी किया है। दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो पहले हम आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी में एक राज्य है केरल। आपको बता दें केरल में जो एक पार्टी है राजग के नाम से, तो ये भाजपा के नेतृत्व में आती है। इसी की वजह से बीजेपी पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया है और बीजेपी पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार केरल में आती है तो लोगों को क्या क्या बड़े फायदे मिलेंगे, इसकी पूरी लिस्ट बताई गई है। तो आइए आपको इसके बारे में एक एक करके बताते हैं। घोषणा पत्र में सबरीमाला मंदिर के संचालन के लिए और लव जिहाद के खिलाफ कानून के साथ ही हर परिवार से कम एक सदस्य को रोजगार और हाई स्कूल के छात्रों के लिए बिल्कुल मुफ्त में लैपटॉप जैसे वादे किए गए हैं। यानी कि भाजपा के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस बात का ऐलान किया है कि अगर उनकी पार्टी केरल में जीत जाती है तो जो भी हाई स्कूल के छात्र होंगे उनको बिल्कुल फ्री में लैपटॉप दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी ऐलान किया गया है कि जो बीपीएल परिवार है उनको हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिए जाएंगे। वैसे अभी तो देश के बहुत सारे लोगों को सब्सिडी पर रसोई गैस सिलेंडर सरकार की तरफ से दिया जाता है, लेकिन बीपीएल परिवार वालों को हर साल 6 रसोई गैस सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई कमाने वाला व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और वो गरीब घर का है तो उसको सरकार हर महीने 5,000 रुपए की मदद करेगी। इसके अलावा सामाजिक कल्याण पेंशन को बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया जाएगा। तो पीएम मोदी की पार्टी की तरफ
तरफ से ये बड़े बड़े ऐलान और ये बड़े बड़े दावे किए गए हैं केरल के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बीते रोज मिली राहत, 24 दिनों के बाद घटे हैं पेट्रोल डीजल के दाम। आइए बताएं आपको ताजा भाव। जी हाँ, सरकारी तेल कंपनियों की ओर से बीते रोज 24 दिन के बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बदलाव किया गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बीते रोज पेट्रोल 18 पैसे सस्ता हुआ। इस सस्ताई के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 90 रुपए 99 पैसे का मिलेगा। अगर बात करेंगे डीजल की, तो डीजल के दामों में भी 17 पैसे की कटौती की गई है। इस कटौती के बाद अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 81 रुपए 30 पैसे का मिलेगा। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। पेट्रोल डीजल से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट आपके लिए है। जैसा कि आप देख सकते हैं अगली खबर में अपनी स्क्रीन पर कि सुशील मोदी ने कहा कि अगले 8 से 10 सालों तक तेल को जीएसटी में लाना संभव नहीं है, यानी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं लाया जा सकता। जी हाँ, एक और जहां बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से जनता परेशान है, वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि अगले 8 से 10 सालों तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे राज्यों को 2 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल का दाम वैसे 30-35 रुपए है, लेकिन इस पर जब राज्य सरकार अपना टैक्स जोड़ती है और जब केंद्र सरकार भी अपना टैक्स जोड़ देती है, तो जो 30-35 रुपए वाला पेट्रोल है वो 70 रुपए, 80 रुपए, 90 रुपए या कहीं कहीं पर 100 रुपए के आंकड़े को भी पार कर जाता है। लेकिन हाल ही में सरकार की तरफ से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जा सकता है। अनुमान के मुताबिक बताया जा रहा है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो पेट्रोल डीजल काफी ज्यादा सस्ता हो जाएगा। जिन जगहों पर अभी पेट्रोल 90 रुपए 95 रुपए लीटर मिल रहा है, तो जीएसटी के दायरे में आने के बाद वहां पर 1 लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 70 रुपए के आसपास आ सकती है, यानी कि 20, 25 या 30 रुपए तक का फर्क पड़ सकता है। लेकिन आपको बता दें, अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाएगा तो फिर राज्य सरकारें इस पर अपना टैक्स नहीं जोड़ पाएंगी और इसी की वजह से राज्य सरकार को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसी की वजह से बीजेपी नेता की तरफ से ये बताया गया है कि अगले 8 से 10 सालों तक पेट्रोल डीजल को या इस तरह के तेलों को जीएसटी के दायरे में लाना संभव नहीं है, क्योंकि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए राज्य सरकारों की सहमति भी जरूरी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो एक हफ्ते में 3 दिन छुट्टी पर श्रम मंत्री संतोष गंगवार की दो टूक। अभी नहीं है इस तरह का कोई भी प्रस्ताव। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के बीच काफी दिन से सप्ताह में 4 दिन काम और 3 दिन की छुट्टी को लेकर आम चर्चा है। कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार इस नई व्यवस्था को लेकर योजना बना रही है। ये भी चर्चा थी कि सप्ताह में केवल 4 दिन काम होंगे और कर्मचारियों को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें, इन चर्चाओं पर अब खुद केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में ऐसी व्यवस्था लाने के लिए अभी तक कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया गया है। यानी कि इतने दिनों से ये जो चर्चा चल रही थी कि आने वाले दिनों में हफ्ते में 4 दिन काम होगा और 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो इस नियम को लेकर केंद्रीय मंत्री ने साफ साफ इनकार कर दिया है और कह दिया है कि फिलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं आया है। आपको बता दें, श्रम मंत्री ने लोकसभा में लिखित रूप में ये जवाब दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सलमान खान ने लगवाया कोरोना का पहला टीका। इससे पहले संजय दत्त भी ले चुके हैं चीनी बीमारी की दवा। जी हाँ, देश भर में कोरोना का प्रभाव एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है। वहीं बॉलीवुड में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अभिनेता संजय दत्त और सलमान खान ने इसकी वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है। सलमान खान ने बीते बुधवार शाम को इसके बारे में जानकारी दी ट्वीट करके। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि आमिर खान भी चीनी बीमारी की चपेट में आ गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने अपने आप को होम क्वारंटीन कर लिया है। दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर और लॉकडाउन को लेकर और सरकार की तरफ से जो सख्तियां की जा रही हैं, उसको लेकर पूरे देश के लिए एक बड़ा अपडेट आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि कोरोना की दूसरी लहर के बीच मिले डबल म्यूटेंट वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। देश के कई और जिलों में फिर लगा लॉकडाउन। पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है ये जानकारी, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से देखें। जी हाँ, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते बुधवार को ये जानकारी दी है कि नए चीनी बीमारी के प्रकार को लेकर चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आपको पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि जो वायरस होते हैं वो अक्सर अपने रंग रूप बदलते रहते हैं। कई बार ये रंग रूप बदलकर कमजोर पड़ जाते हैं, तो कई बार रंग रूप को बदलने के बाद ये पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये जो कोरोना का वायरस है, ये भी ऐसा ही है। कोरोना का वायरस अभी तक कितने बार अपने प्रकार को बदल चुका है और ये प्रकार को बदलने के बाद और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, पहले के मुकाबले और ज्यादा फैलने वाला हो जाता है। आपको बता दें, हमारे भारत में भी इस तरह के नए प्रकार की पुष्टि हुई है और इसकी वजह से देश की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। वैसे आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना को लेकर फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने राज्य के 2 जिलों नांदेड़ और बीड में बीते बुधवार रात 12 बजे से 4 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। यानी कि इन जिलों में लगभग 10 दिन के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें, ये लॉकडाउन बिल्कुल पहले जैसा ही है। लॉकडाउन लगने के बाद वहाँ के लोगों को केवल जरूरी काम की ही इजाजत मिलती है। इसी बीच नासिक में लगे लॉकडाउन को लेकर नए गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं। 31 मार्च तक हर शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें और सभी तरह की चीजें बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक सभी दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुल सकती हैं।
इसके अलावा जिन दुकानों की जरूरत बहुत ज्यादा है लेकिन जिन दुकानों की आवश्यकता बहुत ज्यादा है तो ऐसे दुकान सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुल सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमारे देश में 10 ऐसे जिले हैं जहां पर चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और सबसे ज्यादा मामले यहीं पर हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इन 10 जिलों में है पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु, अर्बन, नागालैंड, जलगांव और अकोला। आपको बता दें, इन 10 जिलों में से 9 जिले महाराष्ट्र के हैं और 1 जिला कर्नाटका का है। इसके अलावा आपको बता दें कि पंजाब और गुजरात में भी कोरोना को लेकर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी की वजह से मध्य प्रदेश में 4 और जिलों में रविवार का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में समीक्षा करने के बाद ये तय हुआ है कि 20 से ज्यादा केस वाले जिलों में सिनेमाघर, क्लब, स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो जाएंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने की सुविधा नहीं होगी लेकिन पार्सल ले जा सकते हैं। शादी के लिए केवल 50 लोगों की इजाजत होगी और शव यात्रा में यानी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसमें केवल 20 लोग जाएंगे और ये नियम उन सभी जिलों पर लागू होगा जहां पर कोरोना वायरस के मामले केवल 20 से ज्यादा हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 4 और शहरों में बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में रविवार का लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई है। आपको बता दें, इससे पहले इंदौर, भोपाल और जबलपुर में हर रविवार को लॉकडाउन लग रहा है। कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी की वजह से केंद्र सरकार को और राज्य की सरकारों को ये कड़े प्रतिबंध लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि ऐसा करना मजबूरी है, क्योंकि लोगों को कोरोना से बचाना है। तो दोस्तों इसीलिए आप सरकार के द्वारा बताए गए कोरोना के नियमों का पालन करें ताकि आपके शहर में, आपके जिले में लॉकडाउन ना लग सके। अगर आज हम लापरवाही बरतेंगे तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ सकता है और देश के कई राज्यों के कई जिलों में वहाँ के लोग एक बार फिर से पहले जैसे लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम मोदी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार ने त्योहारों को देखते हुए कोरोना के मामले में और ज्यादा सख्ती कर दी है। सरकार ने कहा है कि चाहे बात हो होली की या ईद की या शबे बारात की या इस तरह के किसी भी त्योहार की, तो कहीं पर भी भीड़ को इकट्ठा न होने दिया जाए। जहाँ जहाँ पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह के त्योहार को सार्वजनिक रूप से भीड़ लगा के नहीं मनाया जा सकता। देश के कई शहरों में इस बार भी होली को घरों में बंद होकर ही मनाना पड़ेगा, चाहे होली के अलावा बात हो शबे बारात की या ईद उल फित्र वगैरह की। तो दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर, लॉकडाउन को लेकर और भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकारों की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं उसको लेकर ये ताजा अपडेट था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कुंभ मेले में आने के लिए चीनी बीमारी की नेगेटिव रिपोर्ट होगी जरूरी, लेकिन इसके अलावा एक और चीज लेकर जा सकते हैं। जी हाँ, उत्तराखंड की सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि कहीं से भी हरिद्वार के कुंभ मेले में आने के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप कुंभ मेले में जाना चाहते हैं तो आपके पास कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट नहीं है तो आप वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी लेकर जा सकते हैं। यानी कि अगर आपको चीनी बीमारी की दवा दी गई है तो जब भी चीनी बीमारी की दवा अभी दी जा रही है तो उसके साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। तो अगर आपके पास कोरोना की नेगेटिव वाली रिपोर्ट नहीं है तो आप वैक्सीनेशन वाला सर्टिफिकेट भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है अगर आप कुंभ मेले में पूरे देश में से कहीं से भी जाना चाहते हैं। काफी दिनों से इसको लेकर उलझने बनी हुई थी, लेकिन फाइनली अब ये बात साफ हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पश्चिम बंगाल में फिर बनेगी टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार, लेकिन सीटों का हो सकता है नुकसान। ओपिनियन पोल में किया गया है ये दावा। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। आपको बता दें कि आने वाले 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। सभी तैयारियां अंतिम चरण में है। पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर टाइम्स नाउ और सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आया है। पहले चरण के मतदान से पहले कराए गए इस पोल में यानी कि इस सर्वे में बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। जो सर्वे करवाया गया है उसके मुताबिक ये पता चला है, लेकिन इस बार पिछले चुनाव की तुलना में कई सीटों का नुकसान हो सकता है क्योंकि ये सीटें बीजेपी पार्टी को मिल रही हैं। ओपिनियन पोल में यानी कि सर्वे के मुताबिक कुल 294 विधानसभा सीटों में से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार को 160 सीटें मिलने का अनुमान है। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले जो साल 2016 में चुनाव हुआ था तो इसमें ममता बनर्जी की सरकार को 211 सीटें मिली थी, लेकिन इस साल इस 211 के आंकड़े में 51 सीटों का नुकसान हो सकता है और इनमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी पार्टी की तरफ जा रही हैं। तो आने वाले 27 मार्च से जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर ये एक बड़ा ओपिनियन पोल था। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो नजदीक है 31 मार्च की डेडलाइन। पैन और आधार नहीं किया लिंक तो लग सकता है जुर्माना भी। जी हाँ, पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है, जो कि अब बहुत ज्यादा करीब आ चुकी है। इस डेडलाइन तक अगर आप पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा, यानी कि ये एक रद्द जैसा हो सकता है। साथ ही में आप पर जुर्माना भी लग सकता है। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। सरकार ने ऐसा 23 मार्च को लोकसभा से पारित हुए फाइनेंस बिल 2021 के जरिए जारी किया है। लेकिन दोस्तों ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज्यादा आसान है। आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। ये कैसे होगा अभी हम आपको इसके बारे में थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए आज की कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा। दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री कौन से साल में बने हैं, यानी कि किस सन में बने हैं। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए और बताइए कि पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री किस साल में बने थे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजधानी में कोरोना की फिर हुई वापसी। बीते रोज बुधवार को सामने आए हैं 1200 से ज्यादा नए मामले। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में भी चीनी बीमारी के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले राजधानी दिल्ली में रोजाना केवल 200, 250, 300 मामले सामने आ रहे थे कोरोना वायरस के, लेकिन अब बीते रोज बुधवार को राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के 1200 से ज्यादा नए मामले सामने मिले हैं और इन नए मामलों ने पिछले 96 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, यानी कि लगभग 3 महीने में इतने ज्यादा मामले सामने नहीं आए थे। आपको बता दें, कोरोना के इन्हीं बढ़ते हुए मामले को देखते हुए अभी हाल ही में दिल्ली सरकार ने होली, शब-ए बारात या नवरात्रि के त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाने पर रोक लगा दी है, यानी कि इन त्योहारों को अपने घरों में रहकर ही मनाना होगा। कहीं पे भीड़ लगाने की अनुमति राजधानी दिल्ली में भी नहीं है। दोस्तों, आइए आपको लगे हाँ तो पूरे देश के कोरोना का ताजा अपडेट बता देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में पूरे देश में मिले कोरोना वायरस के 53,000 से ज्यादा नए मरीज। आइए बताएं आपको ताजा अपडेट। जी हाँ, जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ptrnews.com की तरफ से चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 53,000 से ज्यादा नए मामले सामने मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या 1,17,87,013 हो गई है। आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,60,726 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में 245 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है चीनी बीमारी की वजह से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 26,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 1,12,29,591 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,91,956 हो गई है, यानी कि अब पूरे भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस के इतने मरीज हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते रोज जो 53,000 नए मामले सामने आए हैं, तो इन नए मामलों ने भी पिछले कई महीनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। आपको बता दें, कई हफ्तों से हमारे भारत में रोजाना के मामले बहुत कम आ रहे थे, लेकिन एक बार फिर से कई हफ्तों का रिकॉर्ड टूटा है और बीते रोज एक बार फिर से 53,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। तो दोस्तों, इसीलिए सावधान हो जाइए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को होली का तोहफा एडवांस में मिलेंगे 10,000 रूपए। जी हाँ, इस महीने के अंत में होली का त्योहार है और इस मौके पर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को, यानी कि सरकारी कर्मचारियों को कैश गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश कर रही है। कोरोना की वजह से भले ही इस बार होली के रंगों में पहले जैसी रौनक नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को ये एक छोटी सी खुशी देना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मोदी सरकार स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को 10,000 रूपए सैलरी में एडवांस करके दिए जाएंगे और इस 10,000 रूपए को कर्मचारी 10 आसान किस्तों में आने वाले दिनों में वापस कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आज 25 मार्च को ये रहेगा पूरे भारत में मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, आने वाले 24 घंटे के दौरान पश्चिमी हिमालय भागों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, बिहार के भी कुछ भागों में, इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 25 मार्च को। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में 25 मार्च के बाद, यानी कि आज के बाद मौसम साफ हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि केरल के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। वैसे आपको बता दें कि केरल में पहले से ही बारिश हो रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज 25 मार्च से उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत पर मध्यम से तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से सुबह के तापमान में कुछ और गिरावट आ सकती है, जबकि मौसम साफ बना रहने की संभावना है, यानी कि देश के कई हिस्सों में आज 25 मार्च से जो सुबह का तापमान है वो कम हो जाएगा। जहाँ पर ठंड जैसा माहौल है तो वहाँ पर और ज्यादा ठंडी लगने लगेगी, लेकिन जहाँ पर सुबह का मौसम भी गर्म हो चुका है तो वहाँ पर थोड़ी राहत मिलेगी पश्चिमी हवाएं चलने की वजह से। तो दोस्तों, मौसम की ये ताजा जानकारी स्काईमेट वेदर की तरफ से थी आज 25 मार्च के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सोना हुआ 149 रूपए सस्ता। आइए बताएं सोने चांदी के ताजा भाव। जी हाँ, बीते रोज बुधवार को एक बार फिर से सोने के दाम में 149 रूपए की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट के बाद अभी 10 ग्राम सोने की कीमत राजधानी दिल्ली में 44,350 रूपए है। अगर बात करेंगे चांदी की, तो चांदी के दामों में भी 866 रूपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस गिरावट के बाद अभी 1 किलो चांदी की कीमत राजधानी दिल्ली में 64,607 रूपए है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाली बम्पर भर्ती। योग्यता पूरा करने वाले कैंडिडेट्स ऐसे कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से कई पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं और इस वैकेंसी की योग्यता को पूरा करते हैं, तो वो लोग इस वैकेंसी में लास्ट डेट 31 मई 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में आपको बता दें कि इस वैकेंसी की आवेदन की जो प्रक्रिया है वो 1 मई से शुरू होगी। आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। वैसे हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देंगे, जिस पर आप क्लिक करके इस वैकेंसी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इस तरह की टोटल जानकारी आप लिंक द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक देंगे जिस पर आप क्लिक करके पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। बल्कि आपको इसका एक वीडियो मिल जाएगा और आप फिर बिल्कुल आसानी से घर पर बैठे बैठे अपने फोन के जरिए अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दिल्ली में LG का पावर वाला बिल राज्यसभा में भी हुआ पास। केजरीवाल ने बताया इसे दुखद दिन। जी हाँ, राज्यसभा में बीते बुधवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 बहुमत से पारित हो गया है। दोस्तों, हमने आपको अभी पिछले मुख्य समाचार में बताया था कि अगर मुख्यमंत्री कोई फैसला लेता है खास करके राजधानी दिल्ली में, तो मुख्यमंत्री के फैसले पर जो उपराज्यपाल है या जिन्हें LG कहा जाता है, तो वो कई फैसलों को रोक सकते हैं। आपको बता दें, अभी राज्यसभा में और लोकसभा में यही जो उपराज्यपाल है, तो इनकी पावर और ज्यादा बढ़ा दी गई है। और इसी की वजह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते रोज बुधवार को दुखद दिन बताया है, क्योंकि आने वाले दिनों में जब केजरीवाल कोई फैसला लेंगे दिल्ली के लिए, तो जो उपराज्यपाल है यानी कि जो LG है, तो वो उनके कई फैसलों पर रोक लगा सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले भी कई बार ये देखा जा चुका है कि दिल्ली की सरकार कोई फैसला लेती है लेकिन उपराज्यपाल की तरफ से उस पर रोक लगा दी जाती है। और अब तो एक और नया बिल पास हो गया है LG की पावर को बढ़ाने वाला, तो अब तो दिल्ली की सरकार को शायद और ज्यादा दिक्कत होगी आने वाले दिनों में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो साधारण टीवी को घर बैठे ऐसे बना सकते हैं स्मार्ट टीवी। एक छोटी सी मशीन लगानी होगी आपको। जी हाँ, पिछले 5-7 सालों में भारत में टीवी का बाजार काफी तेजी से बदला है। पहले लोगों के पास LED टीवी होते थे, लेकिन अब अधिकतर लोगों के घर में स्मार्ट टीवी है। अगर आपके पास भी पुरानी वाली नॉन स्मार्ट टीवी है, तो आप अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बना सकते हैं, यानी कि आप फिर Amazon प्राइम और Netflix जैसी सर्विसों का लाभ उठा पाएंगे। आसान सी भाषा में कहें तो आपका नॉन स्मार्ट टीवी स्मार्ट टीवी बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपके टीवी में USB या HDMI का पोर्ट होना चाहिए, तभी आपका नॉन स्मार्ट टीवी स्मार्ट टीवी बन पाएगा। तो बिना स्मार्ट टीवी को स्मार्ट बनाने के लिए आपको जो एक छोटी सी मशीन लगानी है, तो आप इसे एक सेट टॉप बॉक्स समझ सकते हैं। आपको बता दें, इसे एयरटेल कंपनी एक्सट्रीम के नाम से बनाती है। इसके अलावा ये बॉक्स डिश टीवी की तरफ से भी आता है स्मार्ट हब के नाम से। इसके अलावा Amazon का एक फायर टीवी स्टिक भी आता है, जिसके जरिए आपका जो नॉन स्मार्ट टीवी है वो स्मार्ट बन जाएगा और फिर आप अपने टीवी में YouTube, Amazon प्राइम वीडियो या इस तरह के ऐप का लाभ उठा पाएंगे। इसी तरीके से एक MI का भी बॉक्स आता है। बाकी इनकी अधिक जानकारी आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है, आप वीडियो को रोककर इसे देख सकते हैं और आपको जिस भी कंपनी का बॉक्स पसंद आता है आप उसे लगवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज 25 मार्च 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।